बिहार में चुनावी मौसम आते ही सबसे बड़ा सवाल फिर से वही है, क्या राजनीति का मतलब सिर्फ परिवारवाद है या फिर वाकई जनता नए चेहरे देखना चाहती है। ऐसे चेहरे जो काबिल है, जो यकीनन बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, या फिर कुछ नाकाबिल लोग ही सत्ता पर बैठे रहेंगे और बिहार को भीतर से दीमक की तरह खोखला करते रहेंगे। मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा। परिवारवाद के ये दीमक हर जगह, हर पार्टी, हर राज्य में मिल जाएंगे। पिछले 30 सालों से बिहार की राजनीति लगभग 1200 से 1250 परिवारों के इर्द गिर्द घूम रही है। विधायक वही, सांसद वही, बस चेहरा बदलता है। बाप की जगह बेटा, और बेटा न हो तो बेटी, बहू या फिर दामाद। यही वजह है कि बिहार की राजनीति को लोग मजाक में फैमिली पैकेज कहने लगे हैं। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव राजनीति में पहले से एक्टिव है। वही कहानी जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन या फिर जगन्नाथ मिश्रा, भागवत झा, सत्येंद्र नारायण सिंह, कर्पूरी ठाकुर के बेटों की भी है। सबको टिकट, सबको कुर्सी, सबको मौका। मानो राजनीति कोई खानदानी दुकान हो गई हो, इनका धंधा हो गई हो। मांझी फैमिली की बात करें तो जीतन राम मांझी खुद केंद्र की राजनीति में है, बेटा संतोष सुमन राज्य में मंत्री है, बहू दीपा मांझी विधायक है, और यहां तक कि उनकी समधन ज्योति देवी भी विधायक है। यानी पूरा घर परिवार मिलकर राजनीति का हाउसफुल शो चला रहा है। इस तरह नई दलित राजनीति करने वाले नेता भी अब परिवार बढ़ाने में पीछे नहीं है। महावीर चौधरी के बेटे अशोक चौधरी मंत्री बने, उनकी बेटी सामवी चौधरी सांसद है। रामसेवक हजारी के बेटे महेंद्र हजारी भी मंत्री बने, उनके बेटे सनी हजारी कांग्रेस नेता है। दिलकेश्वर राम के बेटे राजेश राम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। यानी दलित राजनीति भी अब बेटा बेटी लिमिटेड हो गई है। रामविलास पासवान के परिवार के बारे में तो हम सब जानते हैं, बेटे चिराग पासवान केंद्र में मंत्री है। अब बात करें आने वाले चुनावों की। इस बार 16 से ज्यादा नेता अपने बेटे बेटियों को पहली बार मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। जो काबिल है, नाकाबिल है, ये तो जनता जानती है या फिर वो लोग। उदाहरण देखिए, आनंद मोहन के बड़े बेटे चेतन आनंद पहले से विधायक है, अब छोटे बेटे अंशुमन आनंद को भी लॉन्च करने की तैयारी है। पप्पू यादव अपने बेटे सार्थक रंजन को चुनाव लड़वाना चाहते हैं, जो क्रिकेटर से सीधा नेता बनने की तैयारी कर रहे हैं। रामकृपाल यादव अपने बेटे अभिमन्यु के लिए टिकट मांग रहे हैं। मदन मोहन झा अपने बेटे माधव झा को उतारना चाहते हैं। जगदानंद सिंह का दूसरा बेटा अजीत भी दोबारा कोशिश कर रहा है। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को पहले ही पगड़ी बांधकर मंच से यह संकेत दे दिया जा चुका है कि वो भी अब इस बार चुनावी मैदान में है। यानी तस्वीर साफ है, नेता का बेटा ही विधायक बनेगा, वो नहीं बनेगा जो इसके सबसे ज्यादा काबिल है। जनता के लिए मैसेज भी साफ है, आप वोट दीजिए, बाकी हम अपने खानदान को संभाल लेंगे। अपनी संपत्तियां कैसे बनानी है, गरीबों का खून कैसे चूसना है, बिहार को खोखला कैसे करना है, हम सब देख लेंगे। बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है। अश्विनी चौबे के बेटे अरिजीत शाश्वत टिकट के लिए सक्रिय है। नंद किशोर यादव अपने बेटे नितिन कुमार को मैदान में उतारना चाहते हैं। अवधेश नारायण सिंह अपने बेटे आनंद रमन को तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़वाने की। आर.के. सिन्हा का बेटा ऋतुराज भी टिकट की दौड़ में है। कांग्रेस और जेडीयू के नेताओं की भी यही कहानी है। अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश सिंह, हरिनारायण सिंह के बेटे अनिल कुमार और जनसुराज ज्वाइन कर चुके हेमंत चौबे सब अपनी अपनी सीट पर कब्जे की तैयारी कर रहे हैं। लेटेस्ट खबरों की माने तो ये और भी मजेदार हो जाती है, क्योंकि नीतीश कुमार का बेटा निशान कुमार अब सियासत में एंट्री की चर्चा में है। लेकिन नीतीश जी तो परिवारवाद के खिलाफ थे। अब क्या हुआ? अब योग्यता का कोई पैमाना नहीं है। नीतीश कुमार की ये बात जो है वो पूरी जनता अब इस चुनाव में यकीनी तौर पर देखेगी। सवाल उठता है कि पार्टियां परिवारवाद से किनारा क्यों नहीं करती। लेकिन गलती सिर्फ और सिर्फ पार्टी और इन नेताओं की नहीं है, गलती आम जनता की भी है, उतनी ही है। जनता ही इन नेताओं के बच्चों को चुनाव में जिताकर चुनकर भेजती है, और जब जनता ही कहे कि नेता का बेटा ही हमारा नेता होगा, तो फिर पार्टियों को क्या फर्क पड़ता है। वो तो यही चाहते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करके आजकल अच्छी रील्स बनाकर 2-4 बैनर सड़कों पर टांग कर एक मित्र मंडल बनाने के बाद हर कोई नेता का बेटा नेता हो जाता है। लेकिन यह भी हकीकत है कि बिहार की राजनीति में असली कार्यकर्ता हमेशा पीछे छूट जाता है। पोस्टर चिपकाने से लेकर भीड़ जुटाने तक का काम कार्यकर्ता करता है, लेकिन टिकट उसी को मिलता है जिसके पापा मम्मी पहले से विधायक या सांसद या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी में बड़ी पोस्ट पर हो। 2020 के विधानसभा चुनाव में ही देख लीजिए,
32 विधायक ऐसे थे जो किसी न किसी नेता के परिवार से आते थे। इसमें लालू यादव के दोनों बेटे, जगदानंद सिंह का बेटा सुधाकर, शिवानंद तिवारी का बेटा राहुल और दिवंगत दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी भी शामिल है। तो दोस्तों, सवाल आपसे यही है, क्या बिहार की राजनीति कभी परिवारवाद से बाहर निकल पाएगी? क्या कभी जनता जागरूक हो पाएगी, या फिर अगले 30 साल भी वही नाम, वही खानदान और वही सारी कहानियां दोहराई जाएगी और बिहार को हमेशा ऐसे ही एक गरीब राज्य बनाया जाएगा, बना के रखा जाएगा? सारी कहानियां सेम है और परिवारवाद न सिर्फ बिहार में है बल्कि पूरे देश में फैला हुआ है। हर तरफ राजनीति की यही कहानी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बिहार चुनाव से जुड़ी हमने कई सारी खबरें आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दिखाई है। आप हमारी प्लेलिस्ट बिहार चुनाव को देखकर वहां पर सारे वीडियोस देख सकते हैं और बिहार चुनाव से जुड़ी और भी कई लेटेस्ट खबरें होगी तो आपको जरूर वीडियो के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। न्यूज़ टेक के साथ बने रहिए। आप सभी का धन्यवाद।